जहां पुण्य के माध्यम से व्यक्ति या जीवात्मा संसार सागर से पार हो जाती है। आप लोग सुन रहे हैं परमात्मा की वाणी। पुण्य के बारे में जिसमें हम छठे नंबर का पुण्य कौन सा है? मन पुण्य। मन पुण्य में पहुंच गए हैं। मन के माध्यम से कितना पुण्य कमाया जाता है। मन पुण्य की परिभाषा कल आप लोगों ने सुना था। 5 पुण्य जो है वो पूरक है। मन जो है स्वतंत्र है। 5 पुण्य के लिए मन की आवश्यकता है। व्यक्ति के पास पदार्थ है। 5 पुण्य में पदार्थ है, वस्तुएं, चीजें हैं, पर मन का सहयोग नहीं है तो वो पुण्य करना ना करना बराबर है। कल ऐसा उल्लेख आपने सुना था। प्रभु महावीर ने मन को विद्युत प्रवाह बोला है। और जो 5 पुण्य है वो पदार्थ है। कैसे? जैसे मकान तैयार हो गया, विराट विशाल भवन तैयार हो गया, वहां पर सब लाइटें लगा दी, सब लाइटें फिट कर दी, बल्ब लगा दी, सब कुछ तैयार है। विद्युत प्रवाह जहां पर बिजली घर है उसकी कनेक्शन नहीं जोड़ी गई। लाइटें हैं, टीवी हैं, जो इलेक्ट्रिक जितने भी उपकरण हैं उस भवन में सब चीज है। सब चीज होते हुए भी जब तक वहां का कनेक्शन नहीं लेंगे, पदार्थ हम जो बोलते हैं अन्न पुण्य, पान पुण्य, लाइन पुण्य, सैन पुण्य, वस्त्र पुण्य, ये पदार्थ है। ये सब एक लाइट है, चाहे ट्यूबलाइट है, चाहे वो बल्ब है। बल्ब लगा दिया पर विद्युत प्रवाह नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। प्रभु ने मन को विद्युत प्रवाह के समान बताया है। विद्युत प्रवाह के संग जोड़ दिया तो बल्ब सारे जल जाएंगे। जितने भी उपकरण हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक संबंधी वस्तुएं हैं, वो आपके घर सब चीजें हैं, वो सब के सब जलने लग जाएंगे। प्रकाश, घर प्रकाश नहीं हो जाएगा और टीवी चलेगी, हीटर चलेगा और जो भी जितने भी उपकरण हैं, एसी है, कूलर है, पंखे जितने भी है, सब के सब क्या हो जाएंगे? चलने लग जाएंगे। तो मन कितना पावरफुल है। प्रभु ने पुण्य जो 9 पुण्य हैं उनको 2 भाग में विभक्त किया है। 9 पुण्य को 2 भागों में विभक्त किया है। शुरू के जो 5 पुण्य हैं, अन्ना, पाना, गायना, सायना, वस्त्र, ये एक दूसरे के सहयोगी है, पूरक है। और मन, वचन, काया और नमस्कार ये अपने आप में स्वतंत्र है।
इनको किसी की सहारा नहीं है, सहयोग की जरूरत नहीं है। तो प्रभु ने कहा है मन हमारा शुद्ध होना अति आवश्यक है। सबसे पहले पुण्य करने से पहले मनोभूमि, हमारे जो मन की मनोभूमि है इसको साफ करना है, क्लीन बनाना है, नीट एंड क्लीन। जब नीट एंड क्लीन हो जाएगा हमारा मन, तो उस मन से किया हुआ साधना, किया हुआ तप, किया हुआ जप, दिया हुआ दान, किया हुआ पुण्य, ये सब के सब हमारे सफल हो जाएंगे। पुण्य के लिए काहे जैसे कोई साधारण घर का व्यक्ति है, बच्चा है, वो बड़ा सरकारी ऑफिसर बनना चाहता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, तो राष्ट्रपति से उसकी जांच लग जाती है। राष्ट्रपति से जांच लगने के बाद तो आगे से आगे उसके काम होने शुरू हो जाते हैं। साधारण से काम करना हो तो बार बार जाना पड़ता है, आना पड़ता है, कई काम महीनों लग जाते, फिर सालों लग जाते, तब जाकर भी क्या होता है, काम कंप्लीट नहीं हो पाता। और बड़े राष्ट्रपति से हो गया तो वो आगे से आगे 2-4 दिन का काम भी घंटे में भी हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो मन है, मन हमारा शुद्ध हो गया, सरल हो गया, करुणाशील हो गया, मैत्रीमय हो गया, तो कोई भी हम साधना करते हैं। दान देना भी एक साधना। यदि आपने सोच लिया कि रोज मुझको दान करना है, पदार्थों को दान करना है, किसी भी चीज का आपने दान करना है, तो आपने निश्चय कर लिया कि आज ये काम करे बिना मुझे अन्य काम नहीं करना है, ऐसे आपने सोच लिया। तो ये सब ऐसा आपने मन में सोच लिया और आपका मन शुद्ध होता चला गया, तो आपका किया हुआ जो दान है वो बहुत जल्दी, जैसे परमात्मा से हमारी जैत लग गई, तो शीघ्र से शीघ्र आगे से आगे वो हमारा काम बनता जाता है। तो प्रभु ने कहा है कि मनोभूमि, मन को सुंदर बनाओ, मन को पवित्र बनाओ। जब तक हम अपने मन को पवित्र नहीं बनाएंगे, मैत्रीमय नहीं बनाएंगे, करुणामय नहीं बनाएंगे, तब तक आगे हमारी कोई भी साधना, कोई भी तपस्या आगे हमारी बढ़ नहीं सकती। मन से हम गिरते भी, मन से हम उठते भी। मन हमें दंडनीय बनाता है और मन ही हमें पूजनीय बनाता है। मन से हम पूजनीय बन सकते हैं और मन से हम दंडनीय बन सकते हैं। मन से हम गिर जाते हैं और मन से हम उठ जाते हैं। मन से ऐसे अशुभ कर्मों का बंद हो जाता है और मन से सारे कर्म टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आपने सुना होगा तंदूर गया लिया मच, तंदूर नाम क्यों पड़ा उसका? वो चावल के दाना जैसा दुबला पतला वो मच, और उसका निवास स्थान कौन सा है? जो मगरमच्छ है, जो विशाल मगरमच्छ है, उसका जो भोया क्या बोलते हैं आप इसको? भोए बोलते हैं ना। तो भोए के उसका स्थान जो है भोए के ऊपर, भोए पे रहता है, उसका रहने का स्थान भोया है। इस भोए पे रहता है जो विशाल काया वाला मगरमच्छ है। मगरमच्छ सो रहा है और वो तंदूर नाम का जो
एकदम दुबला पतला मच्छी है वो भी। तंदुल बयालिया आता है शास्त्र में, इसका नाम तंदुल बयालिया। वो बिल्कुल चावल के दाना कैसा होता है, चावल का दाना कितना लंबा पतला सा होता है ना, जैसे ऐसा मच्छ है। और उस विराट शरीर वाला विशाल काया वाला मच्छ के भुएं पे रहता है, निवास स्थान है उसका। वो मगरमच्छ मस्ती से सो रहा है, विराट काया वाला। जब सो रहा तो उसके मुंह खुला है, छोटे छोटे मछलियां मुंह में जाकर सांस लेता ना, वापस बाहर आते, सांस छोड़ता है तो बाहर आते, सांस लेता है सब के सब ढेरों छोटी छोटी मछलियां अंदर प्रवेश करती हैं। फिर जो ही सांस छोड़ता है सबके सब बाहर आ जाते हैं। वो तंदुल बयाली मछली बहुत छोटा, शरीर से भी कितना छोटा है, और वो सारा दृश्य देखता है वो। और उसकी उम्र कितनी है मालूम है? मात्र 48 मिनट। उसकी उम्र कितनी है? 48 मिनट है बस, मात्र। हमारी तो कब से हम जी रहे हैं। कितनी छोटी उम्र है, 48 मिनट में मर जाता है वो, वहीं पे रहता है और 48 मिनट में दुनिया से चला भी जाता है। कितना सूक्ष्म समय, कितना कम समय, इतने शॉर्ट समय के लिए वो तंदुल नाम की मछली के रूप में वो वहां जी रहा है, उन मछलियों को देख रहा है। क्या विचार करता है, क्या मन में सोचता है? कभी कहते हैं मन को शुद्ध बनाओ। क्या विचार करता है वो? अरे ये मगरमच्छ कितना पागल है, यदि इसके स्थान पर मैं होता ना, जितनी भी मछलियां उसके भीतर गए सबके सबको, कैसी भावना भाई उसने, कितने छोटे समय के लिए वो मछली बना, 48 मिनट के लिए, इतने कम समय के लिए वो मछली बनकर भी, और उसने कर्मों का बंध कहाँ की गति बांधनी उसने साथ में न रखी। देखो मन कितना पावर है, मन में कितनी शक्ति है। शास्त्रों में कहा है 3 महान शक्तियां हैं। 3 महान शक्तियां कौन कौन सी है? मन, वचन, काया। काया, काया के बाद काया शक्तिशाली, काया से सूक्ष्म वचन, वचन से भी सूक्ष्म मन। शरीर के दृष्टि से काया देखते हैं, शरीर हम सबका शरीर देखते हैं, हम शरीर से स्थूल है। शरीर के बाद वचन, वचन दिखते, वचन दिखते नहीं, वचन सुनते हैं हम। वचन कहाँ से निकलते? मुंह से। मुंह को देखते हैं, जहाँ से वचन आते उस स्थान को हम देखते हैं, लेकिन वचन दिखते हैं, काया दिखता है, वचन नहीं। और मन, मन दिखता है नहीं दिखता, पर मन को बहुत विराट बोला है, अद्भुत है। ये स्थानंद जी सूत्र में प्रभु की माया अद्भुत है। प्रभु ने कैसे मन को विचित्र बोला है, मन का कैसा उल्लेख करा है, तो आगे सुनेंगे। तो आप तो कहानी जो हमारी 7 बातें हैं वो भी आप सुनेंगे।